नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को रेस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए। आज हम कुछ ऐसी पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बच्चों को कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाएं या हम अपनी ऐसी कुछ आदतें ऐसी सुधारें जिससे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। तो सबसे पहली बात, हर माँ की एक ही टेंशन होती है। हर माँ सिर्फ यही सोचती है कि मैं एक अच्छी माँ कैसे बनूं। हर माँ एक अच्छी माँ ही होती है। माँ शब्द का मतलब ही अच्छा होता है। तो अच्छी माँ और अच्छी माँ बोलेंगे दोनों बराबर ही है। माँ बुरी नहीं होती, कोई माँ बुरी नहीं होती। इसी पर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी। कॉलेज में कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे, तो उसमें एक फंक्शंस में स्टेज पर किसी से एक सवाल पूछा गया जिसमें पूछा गया कि अच्छी माँ और बुरी माँ में अंतर बताओ। तो हमारे ही एक सीनियर ने जवाब दिया था कि माँ का मतलब ही अच्छा होता है, उसके आगे अच्छा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई बुरी माँ नहीं होती, माँ का मतलब ही अच्छी माँ होता है। तो इसीलिए अगर आप माँ बोले या अच्छी माँ बोले, आप अच्छी ही हैं। आप अच्छी ही हैं अपने बच्चे के। जब आप ये सोचती हैं कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊं, कैसे पढ़ाऊं, तो इससे ही आप समझ जाइए कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं जो आप अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं। के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसमें कि आपको बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की। सबसे पहला टिप है कि आप बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं या हमारे पास बहुत कम टाइम होता है या हम बिजी होते हैं, खाना खिलाना होता है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी खाओ। या फिर जब उसे होमवर्क कराना होता है, जब वो होमवर्क नहीं करता या करती, तो हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं, जल्दी होमवर्क करो वरना पिटाई होगी। तो जब बोलना शुरू करते हैं तो बच्चा इरिटेट होता है, बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट होता है। हम इस तरीके से बोलते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड्स बच्चे के दिमाग में जाते हैं। अगर हम इसी चीज को पॉजिटिव करके बोलें, खाना फिनिश करो बेटा, तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनोगे खाना खाकर, ये भी एक पॉजिटिव है। साथ में नेगेटिव थॉट्स तब भी आते हैं जब हम कुछ बिजी होते हैं किसी काम में और बच्चा अचानक से आ जाता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है और हम बिना सुने बिना सोचे उसको ना करते रहते हैं। हम ना करते हैं, हम नहीं बोलते हैं बिना सुने, तो ये भी चीज़ गलत है। हमें बच्चे के साथ ना नहीं करना, हमें बच्चे की बात बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से जवाब देना है। अगर आप किसी चीज़ में बिजी हैं, किसी काम में बिजी हैं, तो बच्चे को आप रियलाइज़ कराइए, बच्चे को आप बोलिए कि प्लीज़ बेटा 2 मिनट्स मुझे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी। तो बच्चे को इससे रिला और आप वापस जाकर बच्चे के पास जाइए और उसकी बात सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। इससे बच्चे को ये भी लगेगा कि मम्मा मेरी बात में इंटरेस्ट लेती है, मम्मा मुझ पर रिलाई करती है, जो मेरी बातें सुनती है। और सुनने के बाद आप उसको सही जवाब दीजिए, सही डायरेक्शन दीजिए। तो इससे आपका और बच्चे के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा और बच्चा आगे जा शेयरिंग करेगा, ओपन अप होगा, आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बनेगा बच्चे के साथ। वरना बच्चा नेगेटिव सोचने लगता है जब आप बच्चे को ना करते हैं। इसीलिए आप बच्चे की अच्छे से बात सुने, अच्छे से उसका जवाब दें, जिससे कि बच्चा शेयर करना शुरू। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ मांगता है तो उसी चीज़ में ओपिनियन मम्मी का अलग होता है और पापा का अलग होता है। दोनों का ओपिनियन जब अलग होता है तो बच्चा भी इस तरह की पॉलिटिक्स खेलने लग जाता है। वो चीज़ उसे जिससे चाहिए वो उसी के पास जाता है। मान लीजिए कि उसकी बच्चे की मम्मी मना करती है कि नहीं, आइसक्रीम नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। वहीं उसके पापा कहते हैं कि कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो पी सकते हैं। तो ये ओपिनियन बच्चा ये चीज़ें देखता है, बच्चे को ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि मम्मी मना करती है और पापा हाँ करते हैं। तो बच्चा मम्मी के पास जाके नहीं पूछेगा, बच्चा पापा से ही कहेगा और पापा से ही मांगेगा। तो इस तरह की छोटी मोटी जो पॉलिटिक्स होती है वो बच्चा खेलना बहुत जल्दी सीख जाता है। इसीलिए हम पेरेंट्स को भी ये समझना है कि बच्चे के सामने अगर हम बोल रहे हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि बच्चे के सामने हम 2 चीज़ें ना रखें, एक ही चीज़ रखें। मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ में, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है आप लोगों की तरह। ये कहना थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे भी इस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरा, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों को कभी ये ना बोलें कि सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, मैं कितना तुम्हारे लिए करती हूँ।
इस तरह की लाइन्स अगर हम बच्चों को बोलते हैं, मैं थक जाती हूँ तुम्हारे लिए कर करके, मैं थक जाती हूँ तुम्हारे लिए दिन भर करती हूँ, इस तरह की लाइन्स अगर आप बच्चों के साथ बोलेंगे तो बच्चों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे फिर नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे कि अगर मम्मी हमारे लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती है तो उसमें वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो इसको देखकर बच्चे खुद भी दुखी होने लगते हैं, तो बच्चे वो चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं, बच्चों के अंदर नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने ना बोलें। आप बच्चों को अनकंडीशनल प्यार दें, अनकंडीशनल प्यार देंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेगा, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। इसीलिए बच्चे के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए, क्योंकि बच्चा जब नई दुनिया में जाता है, दुनिया के नए नए चैलेंजेस फेस करने का सामना रखे। लोग क्या सोचते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छा खाना खिलाना, उसको टाइम पर खिलाना, टाइम पर सुलाना, कपड़े पहनाना, अच्छी जगह घुमाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है, हमें बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जब आपको ये ना समझ आए कि बच्चे के साथ मैं कैसे खेलूं, आप खेल कर डिफरेंट गेम्स खेल कर भी आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे को स्टोरी सुना सकते हैं जो बहुत सारी आपको यूट्यूब के जरिए भी मिल सकती हैं। बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जो आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से मिल सकती है। तो बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए आप बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।